नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इन मोशन में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा ज्योग्राफी से संबंधित रहेगा। आज हम ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर है सी। इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% है और शेष अन्य गैसें CO2, आर्गन आदि बहुत कम मात्रा में होती हैं। इस तरीके से वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल की वह परत जहाँ सभी मौसमी घटनाएं होती हैं वह कौन सी है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। जिसे हम वायुमंडल में मौसमी घटनाएं घटती हैं, कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। इसको बारिश, तूफान, बादल, ओस, बर्फबारी आदि सभी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 16 किलोमीटर होती है। ट्रोपोस्फेयर को इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। कहते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, आप लोग उसको देख लेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कौन कौन सी परतें होती हैं वायुमंडल में। क्षोभ मंडल होती है, समताप मंडल होती है, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इस प्रकार जो पढ़ते हैं वो वायुमंडल इस तरीके से पढ़ते हैं। इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे। अभी सिर्फ हम MCQ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? क्या है? कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस में नहीं है? इसका सही आंसर है सी, आर्गन गैस है जो ग्रीन हाउस नहीं है। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में ऊष्मा को रोकती हैं और धरती को गर्म रखती हैं। आर्गन एक ऐसी निष्क्रिय गैस इनर्ट गैस है जो यह ऊष्मा को नहीं रोकती, इसलिए यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। एल नीनो घटना का प्रभाव भारत में किस पर पड़ता है? एल नीनो घटना का प्रभाव भारत में किस पर पड़ता है? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का डी। इसका राइट आंसर है समुद्र लहरें। क्या है? समुद्र लहरें। एल नीनो एक समुद्री घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के पानी गर्म हो जाते हैं। इसका प्रभाव भारत में कम वर्षा, ड्रॉट के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोरियोलिस बल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी, पृथ्वी की गति। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होता है और
इसके कारण हवाएं दाएं और बाएं मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक वर्षा कब प्रदान करती है? इसका सही आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है बी, जब सूर्य सीधी सिर के ऊपर हो, जब सूर्य क्या हो, सीधे मतलब सिर के ऊपर हो, तब क्या है, सूर्य की किरणें पृथ्वी अधिक ऊष्मा का प्रदान करती है। कहने का मतलब है, जब हम अगर खड़े होते हैं धूप में, जैसे मान लो छत पे हम खड़े हैं, ठीक है, तो क्या है, हमारा जब सूर्य जो सन होता है, जो सीधे हमारा क्या है, सिर के ऊपर दिखे, तो उस समय क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या है, सूर्य की किरणें तेज होती है, यानी ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। तो वही कहना चाह रहा है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सब अधिक ऊष्मा कब प्रदान करती हैं? तो पृथ्वी से ऊष्मा कब प्रदान करती है? जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर हो, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। जब सूर्य की किरणें सीधी 90 डिग्री कोण पर पड़ती हैं तो वे कम दूरी तय करती हैं और ऊर्जा अधिक होती है। यही कारण है कि दोपहर में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। पृथ्वी की सतह से ताप वायुमंडल में किस प्रक्रिया द्वारा जाता है? तो क्या है, पृथ्वी की सतह से ताप जो वायुमंडल में किस प्रक्रिया द्वारा जाता है? कहने का मतलब है, जो टेम्परेचर है वायुमंडल में किस प्रकार जाता है जो पृथ्वी से, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों के माध्यम से जाता है। इसका सही आंसर है ए और बी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। पृथ्वी की उस सतह से ऊष्मा लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में बाहर जाती है, जिसे इंडस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। एल्बिडो शब्द क्या अर्थ क्या है? क्या अल्बिडो जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है बी, इसका राइट आंसर, परावर्तित और विकिरण का प्रतिशत, इसका सही आंसर है। इसकी जो व्याख्या है, एल्बिडो इनकमिंग रेडिएशन में से कितना प्रतिशत प्रकाश किसी सतह से रिफ्लेक्ट हो जाता है। उदाहरण जैसे है, बर्फ का अल्बिडो उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहाँ बनती है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, इसका राइट आंसर, विषुवत रेखा के पास। इसका आपको इमेज दिखाते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है, इक्वेटोरियल लो, ITC ये क्या है, विषुवत रेखा है 0 डिग्री। तो इधर से जो ट्रेड पवनें, व्यापारी जो पवनें आती हैं उत्तरी ध्रुव से, क्या है, उत्तरी ध्रुव से, और इधर दक्षिणी ध्रुव से आती हैं, तो यहाँ पर ये मिलती हैं, तो ठीक है, जो वेस्टर्न लाइट्स हैं इधर को जाती हैं। ये ट्रेड्स कौन सी हैं, व्यापारिक पवनें जो हैं, ठीक है, इस इमेज से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसा कि आपने इमेज देखा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बीच का राइट आंसर, विषुवत रेखा के पास बनती हैं जो ITCZ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ITCZ वह क्षेत्र है जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड बिट्स मिलती हैं। यह क्षेत्र बहुत गर्म और वर्षा प्रदान करता है। इसकी महत्वपूर्ण क्या है, इस यहाँ पे जो मिलती जब है इधर से और इधर से, तो यहाँ पे क्या है,
इस क्षेत्र में बहुत गर्मी और वर्षा प्रदान मतलब होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और वर्षा भी होगी, ठीक है, इस क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है? इस राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर है बी। इसका राइट आंसर ऊंचाई वाले वायुमंडलीय प्रवाह से। इसका क्या है? ऊंचाई वाले जो वायुमंडलीय होते हैं उसका प्रभाव से। राइट आंसर इसका बी है। जेट स्ट्रीम उच्च वायुमंडल में तेज गति से बहने वाली संक्रीय हवाएं होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 है, चिनूक क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी। अमेरिका और कनाडा में गर्म और शुष्क हवा से संबंधित है। इसका इसका संबंध किससे है? गर्म और शुष्क हवा से है, जो कि अमेरिका और कनाडा की में ज़्यादा हवा चलती है। नेक्स्ट है, चिनूक एक स्थानीय गर्म हवा है जो बर्फ को तेजी से पिघला देती है। इसे स्नो ईटर भी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या था पता है? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12, वर्षा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, रेन गेज। क्या है? रेन गेज। रेन गेज एक यंत्र है जिससे वर्षा की मात्रा में मापी जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा था? डी, इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13, 13 का क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन का, मानसून किस प्रकार की पवन है? इसका सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, ऋतु परिवर्तनशील पवन है। इसका राइट आंसर क्या है? बी। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, मानसून गर्मियों में समुद्र से भूमि की ओर, सर्दियों में भूमि से समुद्र की ओर बहती है। तो क्या है? मौसम पे डिपेंड करता है। मौसमी पवन भी कह सकते हैं इसको है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की सतह के पास तापमान में अचानक वृद्धि किस कारण से होती है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी। कौन सा है? बी, इसका राइट आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2, CH4 आदि पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को वापस धरती पर भेजती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का झुकाव एक्सियल टाइलेट कितने अंश का है जो ऋतुओं को निर्धारित करता है? इसका सही आंसर है सी, 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बात करते हैं, ला नीना घटना का प्रभाव भारत में किस रूप में देखने को मिलता है? इसका सही आंसर है बी, अत्यधिक वर्षा के रूप में देखने को मिलता है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या देखें। ला नीना के दौरान प्रशांत महासागर की सतह पर सामान्य से ठंडा पानी होता है, जिससे भारत में मानसून जब मजबूत होता है और अधिक वर्षा होती है। क्या है? भारत में मानसून जब मजबूत होता है तब वर्षा अधिक होती है। इसका राइट आंसर पता होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। थंडरस्टॉर्म थंडरस्टॉर्म किस प्रकार की प्रणाली होती है? इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर ए है, निम्न दाब प्रणाली। थंडरस्टॉर्म कम दाब वाले क्षेत्रों में बनते हैं जहां गर्म नम हवा ऊपर उठती है और ठंडी होकर संघनन हो जाती है, जिससे बिजली, वर्षा और आंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है 18। सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत कौन सी होती है? इसका सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मेसोस्फेयर। यहाँ पे 100 टेम्परेचर माइनस रहता है। इसका राइट आंसर सी है। मेसोस्फेयर में तापमान सबसे कम होता है। यहाँ तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ पे सबसे कम तापमान रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा संचरण किस विधि से होता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, विकिरण द्वारा। सूर्य से ऊष्मा निर्वात वैक्यूम में विकिरण के माध्यम से आती है, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं होता है। ट्रिक क्या है? सूर्य में सौर विकिरण, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 समताप रेखाएं इसोथर्म्स क्या दर्शाती हैं? इसका सही आंसर क्या है? सी इसका राइट आंसर है, समान तापमान। सी इसका राइट आंसर। इसोथर्म्स वे रेखाएं होती हैं जो नक्शे पर एक समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। ठीक है, आइसो मतलब होता है समान और थर्म मतलब होता है तापमान, थर्मामीटर से होता है। ठीक है, ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए एमसीक्यू। ठीक है, और थैंक यू फॉर वाचिंग। और आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार क्लास के साथ में। ओके, थैंक यू।